नमस्कार। मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि गाज़ा के युद्ध को अब लगभग 1 हफ्ते के बाद 3 महीना हो। हमास उसी तरह से तटस्थ नज़र आती है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो वैसे ही हैं। फिलहाल सीज़फायर वहाँ पे चल रहा है। कब तक चलेगा ये पता नहीं। इस्राइल बार-बार इस बात की धमकी दे रहा है कि फिलहाल उसने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ये कि वो ये बार-बार कहता है कि जैसे ही ये जो प्रिज़नर का कि क को जो लोगों को इन्हीं ने बंदी बना रखा है, उनको जैसे ही वो वापस आ जाएँगे इज़राइल में, तो दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। इज़राइल का बेसिक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जानना कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या इस युद्ध से अचीव करना चाहता है? इसलिए कि हमास का तो मालूम है। हमास ने जो कुछ किया हम लोग जानते हैं, उसको भी हम बाद में बात करेंगे। इज़राइल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो एक तरफ तो वो ये चाहता है कि अ, जितने भी बंदी हैं उनको रिलीज़ करना, जंग के माध्यम से। इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे कि ये उसको निकाल दे। दूसरी तरफ ये भी है कि वो ये भी चाहता है कि वहाँ के ऊपर अ, हमास या जितनी भी इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप हैं, उनकी जो भी अ, फंक्शनिंग है या उन जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें। यानी हमास को का सफाया और उसके अलावा दूसरे और भी जो मिलिटेंट ग्रुप अगर हैं वहाँ पे तो उनका। और तीसरी उसके बात ये है कि ये है वो चाहता है कि वहाँ के ऊपर अ, ये जो एरिया है, ये हमेशा के लिए इन मिलिटेंट ग्रुप्स की वजह से आज़ाद हो जाए। और मगर ये उसने नहीं कहा कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में उसने इतना ही कहा है कि वो वहाँ के ऊपर जो है अ, हमास या इस किस्म के ग्रुप्स को नहीं लौटने देगा। और ये भी कहा है कि वो शुरू से कहता चला आ रहा है कि कोई पार्टनर इन पीस नहीं है, यानी उसको कोई भरोसा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे भी नहीं है। हालाँकि अलग-अलग बातें इसकी आ रही हैं, इश्यू हो रही हैं। और फिर ये भी है कि वो एक तरफ अपना हो सकता है जिसकी शंका बढ़ी है कि वो स्वयं अपने हाथ में कंट्रोल करने का। लेकिन ये है कि इसके ऊपर अमेरिकन और दूसरे जो पश्चिमी देश हैं, जो उसके ख़ास सपोर्टर्स हैं, उनका अ, अलग में मतभाव है तो क्या होगा ये तो ख़ैर बाद की बात है। अभी फ़िलहाल जो ये है कि वहाँ पे चल रहा है। अब ये है कि देखना ये है कि ये ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत बड़े हैं। हमास का सफाया करना, इसलिए कि इससे पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है इज़राइल की तरफ से, लेकिन नाकामयाब रहे। हिज़्बुल्लाह के लिए भी उन्हीं ने 2014 या 16 में ऐसी तरह मुझे नहीं याद आ रहा, इस तरह की अटेम्प्ट किया था। तब भी इन्हीं ने कहा था कि वो लितानी रिवर तक जाएँगे जो लगभग 25 किलोमीटर अंदर है साउथ लेबनान में और अ, हिज़्बुल्लाह का को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज़ कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन ये तो नहीं हुआ, इन्हीं ने हाँ, साउथ लेबनान में पूरी तरीके से बॉम्बिंग की और उससे ज़्यादातर बिल्डिंगें वहाँ की ध्वस्त हो गई थी, जैसा कि हमने अभी हमास को गाज़ा में करते देखा। लेकिन हिज़्बुल्लाह के ये ना तो लितानी रिवर तक जा पाए और ना ही उसको अ, हिज़्बुल्लाह को खत्म कर पाए। हमास हिज़्बुल्लाह और स्ट्रॉन्ग बन गई। और ये भी हम देखते हैं कि गाज़ा में भी जब-जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, लोग मरते हैं, ज़रूर अरेस्ट होते हैं बहुत, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद वो नए लीडर्स, नए मिलिटेंट कमांडर सब खड़े हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी आइडियोलॉजी को ख़त्म करना। आप और फिर इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं या इस तरह के जो रेजिस्टेंस ग्रुप जिनको वो स्वयं कहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है, हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इनको अधिकतर देश दुनिया के आतंकवादी भी नहीं मानते, यूएन भी नहीं मानती आतंकवादी, हालाँकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इज़राइल और कुछ और देशों ने उनको आतंकवादी घोषित किया है, लेकिन अधिकतर देश अभी भी इनको नहीं मानते। इनके साथ उनके संबंध भी नहीं है, ये भी सही बात है अपनी तरफ। और ये है कि अ, अब फ़िलहाल जो है
औरत और बच्चे तो रिलीज़ हो गए हैं, ज़्यादातर एक आध बचा है शायद। लेकिन ये है कि और जो दूसरे देश के जो नागरिक थे, जिनको इन्हीं ने अगवा कर लिया था, बंदी बना लिया था, उनको भी छोड़ दिया गया है ज़्यादातर। और लेकिन सेना के जो लोग हैं और उनके अलावा एक बड़ी संख्या में लगभग 150 से भी अधिक अभी उनके हमास के कब्ज़े में वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये देखना है कि हमास जो है वो आर्म्स स्ट्रगल में विश्वास रखती है। हमास कहती है कि वो उसकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि वहाँ पे इज़राइल का इस पूरी एरिया में कब्ज़ा बना हुआ है, यानी वो पूरा लिबरेट करना चाहते हैं। वो इज़राइल को मान्यता भी नहीं देते। तो ये उनका भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा हो पाएगा। तो स्टेलमेट हमेशा बना रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वहाँ पे महमूद अब्बास जिसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, उनका मानना ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन यानी पीएलओ ने जो कमिटमेंट दिया था इज़राइल को कि टू स्टेट सॉल्यूशन बनेगी, दोनों साइड बाय साइड रहेंगे, अमन शांति के साथ। इसी को यूनाइटेड नेशन ने भी इसका वो मान्यता दे दी है और इसी पे चाहते भी हैं ये बनाना। इज़राइल का मगर ये मानना ये है कि ये वो ग्रेटर इज़राइल बनाने की संख्या में जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, उनका मानना ये है कि वो अ वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम ये सब बिब्लिकल लैंड है, हम नहीं खाली करेंगे, गाज़ा इनके लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कारण और है गाज़ा में, गाज़ा का जो एक छोर है जो कि मेडिटेरेनियन सी से मिलता है पे है, वहाँ पे अ, बड़ा भंडार तेल और गैस का निकला है। वो भी एक कारण है और काफ़ी दिनों से पीएलओ चाहती थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कुछ ब्रिटिश कंपनीज़ को उसने वो भी दिया था परमिशन निकालने के लिए, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था लेकिन इज़राइल ने उसको नहीं होने दिया। तो इज़राइल भी चाहता है कि वहाँ से तेल और गैस निकालना ताकि उसकी निर्भरता दूसरे देशों पे तेल और गैस से। ये है कि अब देखना ये है कि क्या इसमें होता है। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि कतर की जो पॉलिसी है, वो ये है कि अमन शांति बातचीत के माध्यम से होस्टेजेस को बाहर निकालना एक ऑनेस्ट ब्रोकर की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको अमेरिका, इज़राइल, पश्चिमी देश और बहुत से अरब देश, इजिप्ट वगैरह भी इसके साथ है, उनको काफ़ी भरोसा नज़र आता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हमास ने जो कुछ भी किया, हमास को शायद मालूम भी नहीं होगा कि उसके नतीजे इतनी दूर तक जाएँगे, एक मिलिटेंट स्ट्राइक से। पहली बात तो ये हुई कि अरब देशों में नेशनलिज़्म एकदम से जाग गई। उनके इस ऑपरेशन के बाद सड़क के ऊपर लोग निकल पड़े अरब देश में जितने भी वहाँ पे यही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए और अब अमेरिका, यूरोप में बहुत बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं इज़राइल के विरुद्ध कि इज़राइल के इस एक्शन के विरुद्ध में। ये उन्हीं ने मुझे नहीं लगता था कि सोचा था। उनका जो सोचना था वो ये था कि जैसा रिपोर्ट्स में आया है बहुत सी ये कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर देंगे, इस ऑपरेशन को करने के बाद जो लगातार बहुत से अरब देश जो है वो इज़राइल के साथ अपने संबंध बना रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड में, उस प्रोसेस को रोक देंगे और ये है कि हो सकता है कि अरब जनता से कुछ सपोर्ट उनको हासिल हो जाए। वो सोच रहे थे कि अरब देश ही तक सीमित रहेगा, लेकिन ये कि अमेरिका और यूरोप में इतने बड़े प्रदर्शन की वजह से वहाँ की भी गवर्नमेंट मजबूर हो गई। यही नहीं बल्कि हमने देखा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो उन्हीं ने भी कहा कि भई ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो नहीं आनी चाहिए, बच्चे औरतों को मरना, बेगुनाह लोग बहुत मर रहे हैं। चिंताजनक कि फ्रांस और इटली ने भी और इसके अलावा कई और देश लगातार इस बारे में बोल कुछ देशों ने तो लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के अपने संबंध भी तोड़ दिए हैं टेम्परेरीली। ये कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा नहीं हम आने देंगे। उनका मानना ये है कि ये जो मूव है इज़राइल की ये रेसिस्ट और अपार्थाइड उनको नज़र आती है, वो बात को चैलेंज करते हैं। इस बात को बहुत से लोगों का मानना है, इस तरह की बातें। तो इस तरीके से इसके नतीजे बहुत दूर तक चले। दूसरी तरफ ये है कि सऊदी अरेबिया के स्टैंड में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, पहले से उनके यहाँ है और वो जो है, वो ये कह रहे हैं कि हम
चाहते हैं कि ये मसले का हमेशा के लिए सेटलमेंट हो। अब वो ये बात करते हैं पुराने जो 2002 का अरब लीग का रेज़ोल्यूशन है उसको वो रिइटरेट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि सभी अरब देश चाहते हैं इज़राइल से संबंध बनाना, लेकिन उसको बनाने के लिए जो शर्तें हैं वो ये है कि इज़राइल को वहाँ से जितनी भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं जिसमें उसने कब्ज़ा किया है 1967 की वार में, और उससे विथड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि यूनाइटेड नेशन रेज़ोल्यूशन भी जिसकी बात करता है। तो एक तरफ तो ये है, फिर उसके अलावा उनका स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सऊदी अरेबिया के अंदर उन्हीं ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई अरब लीग की, और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम कुछ बदल गया है, जो भी है, उनके भी देशों को बुला के उनके लीडरों के साथ बातचीत की, और एक बड़ा रेज़ोल्यूशन भी पास हुआ इज़राइल के खिलाफ। हालाँकि उसमें असहमति बनी रही बहुत से देशों की, इसलिए कि जो कुछ डिमांड्स ऐसी थी कि जिनको वो मानने पे तैयार नहीं थे वहाँ के देशों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि इज़राइल के ऊपर वो लगा देना प्रतिबंध, और तेल और गैस की सप्लाई को बंद करना, या इस तरह के और भी बहुत से थे, उनको पर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। अब देखना ये है कि अ, अब अब उसके अलावा भी ये है कि ये फिर एक उससे भी एक बड़ी पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे बनी, और एक नया जो शुरू हुआ है, दौर शुरू हुआ है। अब ये देखना ये है कि किस तरीके से ये किधर जाता हुआ नज़र आता है, ये पूरा मूवमेंट। इसलिए कि ठीक है, इतना प्रेशर पड़ रहा है इज़राइल के ऊपर, लेकिन इज़राइल की पॉलिसी में तो कोई चेंज नज़र आ नहीं रहा है फिलहाल। वो उसी तरीके से सख्ती से डील कर रहा है, और उसने ये भी कहा है कि हम जो है दोबारा से जंग शुरू करेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक कि हमास का सफाया ना हो जाए। अमेरिका भी ये कहता है कि हमास को का ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ये भी कहता है साथ में कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस नहीं आनी चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, वो सीज़फायर के भी खिलाफ है अमेरिका। वो ये चाहता है कि पॉज़ेज़ बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रोकना, ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी खाना-पीना और दवाएँ, गैस, तेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहें, जिनको कि बंद कर रखा है इज़राइल ने। अभी तक रसद आना ज़रूर शुरू हुई, लेकिन इतनी कम है कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी समस्या वहाँ पे ये है कि कई हज़ार लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, मर चुके हैं, दबे हुए हैं बहुत काफ़ी समय से, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि यहाँ पे जितने लोग बॉम्बिंग से नहीं मरे, उससे ज़्यादा आप बीमारियों से मर सकते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। अब देखना क्या है, क्या ये सीज़फायर आगे बढ़ेगा और एक परमानेंट सीज़फायर बन जाएगा, या इसी तरह थोड़े-थोड़े दिन के लिए ये चलता रहेगा। जैसे कि इज़राइल के जो अ, मकसद है जिसके लिए वो गया है, वो तो पूरा होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये ज़रूर है कि इज़राइल इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आधे से ज़्यादा को की बिल्डिंगें तो गिर गई, लोग बेघर हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, जाड़ा आने वाला है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, बर्फ़ भी गिरती है बहुत सी जगहों पे, खाने-पीने को भी नहीं है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग सरेंडर करते हैं, और लोग वहाँ से जाने पे भी तैयार नज़र नहीं आते कि हम उसको उस एरिया को छोड़ के चले जाएँ, जैसा कि इज़राइल चाहता है कि एक नई सिटी बना दी जाए सिनाई डेज़र्ट में, जहाँ पे इनको ले जाके सेटल कर दिया जाए। उसके लिए इजिप्ट तैयार नहीं, बिकॉज़ सिनाई जो है इजिप्ट का पार्ट है। इजिप्ट भी रफ़ा बॉर्डर को खोलने पे तैयार नहीं, हालाँकि वो बहुत से उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए हैं या इंजर्ड हुए थे, उनको ज़रूर लेता है और अपने यहाँ इलाज का भी कर रहा है। इसलिए कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो बहुत अब फंक्शनल नहीं रह गए हैं, ना तो उनके पास मेडिसिन है, ना उनके पास दवाएँ हैं, और ना ही उनके पास बिजली भी सफिशिएंट मात्रा में है, और उनके लिए ऑपरेशन करना मुश्किल होता चला गया है। तो वहाँ भेजे जाते हैं, और उसके अलावा ये भी है कि दूसरे मुल्कों में भी बहुत से मुल्क अपने यहाँ इन ज़ख्मी लोगों को बुला रहे हैं उनके इलाज के लिए।
हालात बहुत ख़राब हैं। अंतर्राष्ट्रीय लगातार पब्लिक का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है पूरी दुनिया में इज़राइल के ऊपर, लेकिन इज़राइल ज़्यादा नज़र आता है। आज के इस इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे और जल्दी हम दूसरा एक नए इश्यू पे आपके सामने, अगर आपको ये हमारी जो बातचीत है पसंद आई है, तो इसको आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे बढ़ाने का भी काम करिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाला और हमारे प्रोग्राम को देखा। धन्यवाद।